टॉपिक जिसका आप वेट कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के आपको क्या मिलता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच की फोर्स, है ना। कूलम्ब्स लॉ कहां काम आता है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए काम आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगा सकते, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ये काम आता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू दी साइज ऑफ चार्ज, है ना। ये भी एक पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है। कैसे, अगर इतने बड़े चार्ज को मैं 1 किलोमीटर दूर से देखूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा, एक पॉइंट जैसा दिखेगा। बात समझ रहे हो, ये सब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये सब समझने वाली बात है। मेरे पास एक 1 मीटर का स्फीयर है, 1 मीटर इतना बड़ा, 1 मीटर का स्फीयर, 1 मीटर का स्फीयर, इतना बड़ा स्फीयर। पर इसी स्फीयर को मैं दिल्ली से पहुंच जाऊं आगरा, वहां से देखूं मुझे कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज का मतलब जो चार्ज का साइज है वो बहुत छोटा हो कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, जब दूर से देखें तो छोटा ही दिखे। चार्ज के सेंटर से सेंटर में डिस्टेंस r दिया है, सेंटर से सेंटर में डिस्टेंस r दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई U, और बेटा ये फोर्स कैसे लगती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो ये Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई उधर रिपल्शन की, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई इधर, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, है ना। F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों बराबर भी होंगी, ठीक है। ये कहां से मिला हमें, थर्ड लॉ से मिला। इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन। आगे बात करते हैं बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सभी को रटा हुआ है। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ग्रेविटेशन जैसा है, वहां पे था G M1 M2 बटे R स्क्वायर, यहाँ पे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बेटा K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी होगी K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी, K की वैल्यू उतनी बड़ी, फोर्स उतनी ज्यादा। तो जितनी छोटी परमिटिविटी उतनी ज्यादा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसके बाद बेटा बात करते हैं फॉर एयर, स्पेस या वैक्यूम की बात की हमने, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे इसके बाद। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी छोटी, K उतना बड़ा, फोर्स उतनी बड़ी। अब हम बात कर रहे हैं एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। तो बेटा वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जीरो को कई बार नॉट पढ़ा जाता है, सुना होगा ना, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है ना, इसीलिए इस टाइम यहाँ पे जीरो या O को कई लोग बोलते हैं नॉट क्यों है, एप्सिलॉन नॉट। नॉट किस लिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ नो मीडियम, है ना। फॉर एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह सकते हो, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कह सकते हो, परमिटिविटी ऑफ एयर भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। एप्सिलॉन नॉट जो होता है बेटा वो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो सबसे छोटी एयर के लिए ही होती है, ये याद रखना। एप्सिलॉन हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एयर, फॉर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसकी सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए होती है, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। तो सबसे छोटी वैल्यू बेटा एप्सिलॉन नॉट की किसके लिए होती है, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। इसलिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम होती है एयर के अंदर, ठीक है। एप्सिलॉन हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एयर, वैक्यूम, एंड दस फोर्स हैज, क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो K मैक्सिमम और फोर्स भी मैक्सिमम। फोर्स हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर एयर या वैक्यूम। तो दो चार्जेस के बीच में बेटा मैक्सिमम फोर्स कहां पे होती है, एयर या वैक्यूम में। क्लियर है,
डिफरेंस बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटिव, अभी बेटा आएगा, आगे आएगा, ये सब आगे आएगा, ठीक है। अभी पुष्प कह रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, और मुझे ये बात पहले से पता थी कि अभी पुष्प ऐसा बोलेगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर अभी पुष्प का नाम पहले से लिया था। यस, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। ओके, अभी पुष्प, चलिए आगे बढ़े। चलो, सो बेटा एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है? एयर या वैक्यूम के लिए होती है, और जब एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू होगी तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक। तो अपन ने पढ़ा कि दो चार्ज है Q1 Q2 और डिस्टेंस है बीच में R। अगर हम लोग देखें ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1, सॉरी, ये इस पे फोर्स लगाएगा डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों क्या होंगी बेटा? फोर्सेस बराबर होंगी। F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। मैग्नीट्यूड वाइज बेटा दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। F12 मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू F विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसके बाद अपन ने क्या बोला? K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन को परमिटिविटी, ठीक है। हमने देखा एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी छोटी K की वैल्यू उतनी बड़ी, और जितनी बड़ी K की वैल्यू उतनी बड़ी फोर्स। एप्सिलॉन जितना छोटा K उतना बड़ा, और K जितना बड़ा फोर्स उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद हमने देखा फॉर एयर या वैक्यूम की बात की हमने बेटा, फ्री स्पेस की बात की, तो वहां पे K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। और बेटा एप्सिलॉन नॉट के पास क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू है, यानी फोर्स क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी, है ना। सो एप्सिलॉन नॉट हैज मिनिमम वैल्यू, यानी एयर में एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होती है, और एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी तो फोर्स सबसे ज्यादा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन एयर। किसी भी और मीडियम में जाओगे फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें, शायद आप सभी को पता हो, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और बेटा यूनिट क्या हो जाती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू बेटा एयर के लिए, फॉर एयर के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहां से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आर स्क्वायर उधर गया, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बाकी किसी मीडियम के लिए बेटा के हमें निकालना पड़ता है,